कक्षा 10 में क्षितिज बुक से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पाठ उत्साह और अट नहीं रही है नामक कविताओं का वाचन और उसका अर्थ देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो बताया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के बारे में वो समझ लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया था। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति और प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्त उनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। उनकी प्रमुख विशेषता थी मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार दिखाई देता है। अब इस पाठ में जो मुख्य बातें ली गई हैं वो इस पाठ की बताई गई हैं। तो सबसे पहले उत्साह पद में एक उत्साह गीत एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित किया गया है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वहीं बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अब इस गीत का हम अर्थ समझेंगे। सबसे पहले उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धारा धरो। तो यहाँ पर कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल, बादल गरजो, ओ बादल तुम खूब गरजो, कड़को गड़गड़ाओ। घेर घेर घोर गगन धारा धरो, तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। और ललित ललित काले घुंघराले, तुम्हारे केस कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं। एक कल्पना, बाल कल्पना कैसे पाले, कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। विद्युत छवि और मैं कभी नवजीवन वाले। कभी बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहते हैं, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए हो कवि, संसार को नया जीवन देने वाले हो कवि। विद्युत छवि और मैं कवि नवजीवन वाले, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए और संसार को नवजीवन देने वाले हो कवि। वज्र छपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे विश्व में जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। हे बादल, तुम गरजो, गड़गड़ाओ। यहाँ पर बादल का नव सृजन का प्रतीक बताया है। फिर आगे लिखा हुआ है, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाहक के सकल जन। निदाग मतलब तपती गर्मी को निदाग कहा गया है। कभी कहता है, चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी। बिकल बिकल बेचैनी थी, व्याकुलता थी। उन्मन थे उन्मन, हर मनुष्य परेशान था। लोगों के मन उचटे हुए थे, अनमने से थे। मन नहीं लगता था, अनमने थे। विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। विश्व के निदाग के सकल जन, निदाग मतलब गर्मी या तपती गर्मी, तो भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। तब ना जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अनजान दिशा से बादल चले आए।
तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पे आगे बताया है, कभी बादल का आह्वान करते हुए कहता है, बादलों तुम खूब बरसो, गर्मी से झुलसे लोगों को शीतल कर दो, न ठंडक पहुँचाओ, खूब गरजो और बरसो। इस कविता का सांकेतिक अर्थ यह है कि संसार में चारों ओर हिंसा थी, कष्ट थे, दुख थे, लोग परेशान थे, अनमने थे। तब ना जाने कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। कभी बादलों से यही प्रार्थना करता है, हे बादलों तुम खूब गरजो, बरसो, दुख से पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। एक कविता में बताया गया है। अब हमारे लिए आगे की पंक्तियों में आगे जो लिया गया है वो है अट नहीं रही है, जो कविता है जिसमें कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमें चारों ओर अच्छा लगता है ना। तो सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो इसको हम इसका अर्थ समझेंगे। तो अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। निराला जी फागुन की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है। अट नहीं रही मतलब समा नहीं पा रही है और बाहर छलक छलक पड़ती है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, फागुन की कांति तन में समा नहीं पा रही है। इसके कारण लोगों के चेहरे पर खुशी छलक छलक उठती है। आगे कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहता है, हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो लगता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ गई है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर उठते हैं। लोग भी उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। पर पर कर देते हो, लोग भी उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। कवि फागुन को कहता है, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने को जी चाहता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है ना। मैं तुम्हारे सौंदर्य पर से आँख हटा नहीं पाता हूँ। फागुन में वृक्षों पर नए पत्ते लद गए हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। पत्ते लद गए हैं, कहीं हरे हरे पत्ते उगाए हैं तो कहीं लाल लाल। कहीं वृक्षों के गले में, कहीं पड़ी है और मैं मंद गंध पुष्पमाल, और मैं मतलब हृदय में, गले में। कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूलमाला दिखाई दे रही है। कहीं पड़ी और मैं मंद गंध पुष्पमाल, फूलमाला दिखाई दे रही है। आशय यह है कि किसी वृक्ष पर सुगंधित फूल उगाए हैं। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। जगह जगह पाट पात मतलब जगह जगह पर सौंदर्य राशि, शोभाश्री मतलब सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं पा रही है और सब जगह प्रकट हो रही है। इस पाठ में ये सब बताया गया है कि किस तरीके से फागुन मास का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव होता है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, लाल हरे पत्ते घनी संख्या में उगाते हैं, पेड़ों पर सुगंधित फूल उगाते हैं। फागुन द्वारा सांस लेने का आशय है कि हवाओं का चलना, और उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो का आशय है कि वृक्षों पौधों के पत्ते हवा में लहलहाते हुए फड़फड़ाने लगते हैं, मानो वो खुशी से आकाश में उड़ जाना चाहते हैं। इस तरीके से इस पाठ में उत्साह और अट नहीं रही है कविता के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता और नव पौरुष उत्पन्न करने की बात कही गई है। बार बार अभ्यास से समझेंगे।